समझते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, अर्थात पहले वो वर्गाकार है, वर्ग उसे बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। कह रहा वर्गाकार भुजा को मोड़कर एक बेलन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? बेलन। तो ये देखा जाए अगर बेलन वर्ग क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसको मोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वृत्त। वृत्त और उसकी भुजा दे रखी थी 25 सेंटीमीटर, अर्थात मैं वर्ग को मोड़ दूंगा तो ये जो वर्ग की भुजा है वही वृत्त की परिधि कहलाएगी। और परिधि से हम ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या, और जैसे में त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो त्रिज्या अर्थात इसका पता चल जाएगा मैं रेडियस, अर्थात त्रिज्या पता चल जाएगी। त्रिज्या और जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, सब कुछ जितना भी होगा सब कुछ कितना कितना रहेगा, मतलब 25-25 सेंटीमीटर के रहेंगे। अर्थात भुजा जितनी रही होगी चारों भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर। तो 25 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगी, 25 सेंटीमीटर, जैसे इसको मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न के अनुसार समझते हैं। जैसे कि समझते पहले बेलन से संबंधित प्रश्न, बेलन से संबंधित सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश बोलते हैं 2 πr/h। ये फार्मूले के फार्मूलों से आज का जो टॉपिक चलेगा उसी से रिलेटेड रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है वर्ग की भुजा, अर्थात वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि हमें पता है वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 πr और वर्ग भुजा का रखा 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान होता है r, तो त्रिज्या निकालनी है 25। अभी गुणे में है क्या हो जाएगा? बटे में तो गुणे हो जाएगा और गुणे में तो बटे में हो जाएगा 22/2। ये हमें प्राप्त हो जाएगी रेडियस अर्थात त्रिज्या। त्रिज्या हमको पता चल गई कि त्रिज्या इतनी है। अब प्रश्न कह रहा है उसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ उसे कहते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई दे, अर्थात लेटरल मींस लेटरल बाहरी, लेटरल सरफेस एरिया, जो बाहरी अर्थात जो आंखों से दिखाई दे उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो देखो वक्र पृष्ठ समझने के लिए प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, बेलन कह रहा है वक्र पृष्ठ निकालिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 πr/h, अर्थात 2 पाई का मान होता है 22/7, r दे रखा है 25 × 7 और 22 × 2 और ऊंचाई दे रखा है 25। वर्ग की भुजा अर्थात वर्ग है, इसको अगर मोड़ देंगे तो 25 और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 25। मोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? बेलन की तरह। किसकी तरह बन जाएगा? बेलन की तरह। समझाते हैं। 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 25 25 हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ को शॉर्ट बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, अर्थात 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा?
देखिए, जब कभी भी कोई वस्तु को बनाने के लिए बोल रहा हो या अर्थात किसी वस्तु में पॉलिश करना हो, पेंट करना हो या किसी चीज से किसी वस्तु को निर्माण करना हो, या अर्थात जो हमारी आंखों से दिखाई दे देता है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर किसी वस्तु में कोई चीज डलवा रहा है या भरने के लिए कह रहा है तो उसमें निकालते हैं आयतन। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि एक ड्रम है, ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है और लंबाई है 120 सेंटीमीटर और उसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे और आयतन को जब आयतन निकालेंगे आयतन को पैमाने के हिसाब से हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दे रखा है d बराबर 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। जब कोई व्यास दे रखा हो तो उसकी क्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 अर्थात त्रिज्या बराबर हो जाएगा 55 बटे 2 सेंटीमीटर। ऐसे प्राप्त होगी त्रिज्या, क्या प्राप्त होगी त्रिज्या। लंबाई अर्थात लंबाई को बोलते हैं ऊंचाई, लंबाई h दे रखा है 120 सेंटीमीटर। उसमें कितने लीटर पानी आएगा, हल बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। आयतन को v वॉल्यूम v से प्रदर्शित करते हैं v। अच्छा देखो क्या दे रखा है, पाई का मान होता है 22 बटे 7, त्रिज्या दे रखी है 55 बटे 2, 2 बार 55 बटे 2, ऊंचाई दे रखी है 120, ऊंचाई दे रखी है 120। इसको डिवाइड करते हैं, 2 से कट जाएगा 60 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब इनका गुणा करना पड़ेगा, तो इनका गुणा करेंगे तो एक ट्रिक होती है इसकी निकालने की। ऊपर हम 22 किया 660 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाई 7। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे। जब हम 660 गुणे 55 करेंगे तो आ जाएगा 1996,500। जब इसमें 7 का डिवाइड करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 285.214 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि लीटर देना चाहिए, आंसर हमारा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर क्यूब। कन्वर्ट ही करवा रहा है लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के। ये सेंटीमीटर में रखा था, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 285.214 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 और ये हो जाएगा लीटर। क्या हो जाएगा लीटर, डिवाइड करा दो तो हो जाएगा 285.214। इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ये याद रखना पैमाना होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। अब 285 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमें पता है 1/1000 लीटर, तो 285 214। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे 285 214 डिवाइड बाई 1000 तो प्राप्त हो जाएगा 285.214 लीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब कितने लीटर क्या आ जाएगा पानी, अर्थात कितने इस बेलर के आयतन में कितने लीटर पानी आएगा। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 3।
यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अर्थात ये कहना चाहता है कि एक रोलर बेलन होता है, जब बेलन रोड की क्या करता है, रोड में चलता है, तो एक बेलन अर्थात कह रहा है कि बेलन 50 चक्कर लगाएगा। तो सर्वप्रथम हम बेलन का वक्र प्रश्न निकालें। अर्थात वक्र प्रश्न मतलब होता है जैसे कोई बेलन है, अगर ये एक चक्कर पूरा चले, एक चक्कर अगर एक चक्कर पूरा चलेगा तो जब एक चक्कर घूमेगा तो जितना घूमेगा वह अपने पृष्ठ के बराबर घूम जाएगा। अर्थात वक्र प्रश्न उसे कहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे। अर्थात जैसे ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो मिल जाएगा हमें बेलन का वक्र प्रश्न। जैसे हमें बेलन का वक्र प्रश्न मिल जाएगा तो पहले हम प्रश्न निकालेंगे। पहले एक चक्कर में बेलन एक बार में एक चक्कर में कितना घूमा, जितना घूमेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, दूरी। तो कह रहा है कि व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई है 2 मीटर और 50 चक्कर रोलर में वो कितने वर्ग मीटर चलेगा। अर्थात सर्वप्रथम हम बेलन का वक्र प्रश्न निकाल लें, जितना वक्र प्रश्न आएगा उसमें हम 50 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो टोटल हमें दूरी मिल जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन लगा रखा है, व्यास दे रखा है सेंटीमीटर में और लंबाई दे रखी है मीटर में। तो सर्वप्रथम हम पैमाने को बराबर करेंगे और पैमाना बराबर करने के बाद हम इसकी क्या निकालेंगे, दूरी। और कंडीशन लगा रहा है कि दूरी जो दूरी रहेगी वो वर्ग मीटर में ही रहना चाहिए, वर्ग मीटर में। तो दूरी वर्ग मीटर में रहेगी तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर हल। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है व्यास दी रखा है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर सर्वप्रथम सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। जिसको पैमाना नहीं आता बता दीजिए, हम पैमाने के लेक्चर भी बना देंगे। जैसे होता है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, इनमें 10-10 का गैप रहता है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड अर्थात भाग कराना पड़ता है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुणा कराना पड़ता है। इसे मैं किसी विशेष लेक्चर पे अलग से वीडियो बना दूंगा, पहले इसको आप समझिए। 1 सेंटीमीटर बना होता है 1/100 मीटर के, तो 70 सेंटीमीटर को बदल देंगे 1 सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे 1/100 मीटर। और ये डेल का व्यास बदल देंगे त्रिज्या होता है d/2, r बराबर होता है 70 × 1/100 डिवाइड बाई 2। 0 से 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 7/20, अर्थात त्रिज्या मिलेगी हमें 7/20 मीटर। त्रिज्या बना ली। अब प्रश्न कह रहा दिया है लंबाई, अर्थात ये व्यास दे रखा था, लंबाई का मतलब होता है ऊंचाई। लंबाई दे रखी है, लंबाई h दे रखा है 2 मीटर। अब करते हैं इस प्रश्न को हल। हमें पता है बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का वक्र प्रश्न का फार्मूला होता है 2πr(h) 2 × 22/7। r रखा है 7/20। ऊंचाई दे रखी है, दे रखा है 2 मीटर। तो 7 से 7 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 10 बार में, 2 से चला जाएगा 5 बार में, अर्थात जो आंसर आ जाएगा 22/5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र प्रश्न, ठीक है, एक बेलन का वक्र प्रश्न है और बेलन कितनी बार चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर लगा रहा है। अर्थात एक जो बेलन है अगर एक बार रोलर करेगा अर्थात एक बार घूमेगा तो अपने पृष्ठ के बराबर दूरी तय करेगा। इसी प्रकार कितने चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर। तो आप लिख देते हैं 50 चक्कर दूरी तय करने में टोटल 50 चक्कर तय करने में दूरी
अर्थात इधर रखा है 50 गुणे 22/5, 5 दाम 50, 22 दाम 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 50 चक्कर में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तय करेगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। अर्थात 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है और 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। तो कोई कुआं है और 3 मीटर क्या है, 3 मीटर व्यास का है और 14 मीटर गहरा है। तो 3 मीटर व्यास का कोई कुआं है और 14 मीटर गहरा है, तो उसे कभी भी किसी भी चीज की कोई मिट्टी निकालना हो, किसी चीज में कोई चीज डालनी हो, तो हमेशा उसका निकालते हैं आयतन, अर्थात वॉल्यूम निकलता है। तो सर्वप्रथम इसका आयतन निकाल लेंगे। जितना आयतन आएगा उसमें कह रखा है कि प्रति घन सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर क्यूब का खर्चा है 30 रुपये, उसमें 30 का गुणा करा देंगे, टोटल अमाउंट अर्थात टोटल रुपए अर्थात टोटल कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा। क्या है, ब्याज दे रखा है डी, ब्याज दे रखा है 3 मीटर, ब्याज दे रखा है 3 मीटर और ऊंचाई ब्याज, जब कहीं ब्याज दियो तो सर्वप्रथम तुरंत निकालिए इसकी त्रिज्या, आर बराबर होता है dy2, तो 3/2 मीटर, अर्थात त्रिज्या बराबर हो गई 3/2 मीटर। कह रहा है कि गहरा है, ऊंचाई ऊंचाई दे रखा है ऊंचाई दे रखा है 14 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 14 मीटर। और तो अब हल करते हैं इसको, हमें पता है कुएं का आयतन, कुएं अर्थात बेलन का आयतन, कुआं भी बेलनाकार ही है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दे रखी है 3/2, फिर रखा है 3/2, ऊंचाई दे रखी है 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कर दिया, 2 से 11 कर दिया, 11 किया 33, 3 बटाई 9 और 3 बटाई 9, क्या दे रखा था मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। खर्च दे रखा है 1 मीटर क्यूब का खर्च दे रखा है, 1 मीटर क्यूब अर्थात 1 घन मीटर क्यूब बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीटर क्यूब का खर्च दे रखा है 30 रुपये। कितने रुपये दे रखा है 30 रुपया, तो 99 घन मीटर खर्चा क्या हो जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा 99 गुणे 30, 327 के साथ खाता है 2, 327 2 29, 2970 रुपया इसका टोटल खर्च पड़ेगा कुएं में मिट्टी निकालने का। जो कुएं से मिट्टी निकाली जाएगी 2970 रुपये का टोटल खर्च आएगा। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 5। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई की परिता घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अर्थात एक 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत को चौड़ाई की परिता घुमाने पर बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, तो कोई आयत है, जब कभी आयत को मान लीजिए आयताकार कोई चीज है, आयताकार चीज को जैसे हम कोई आयताकार वस्तु है, आयताकार वस्तु को अगर बहुत तेज से रोटेट करा दिया जाएगा तो मान लीजिए 17 सेंटीमीटर है, तो ये जब पूरा घूमेगी ना, ये एक पूरा क्या बना देगी, वृत्त, अर्थात केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी, जो उसकी चौड़ाई है, जो लंबाई दे रखी है, वही त्रिज्या की तरह कार्य करने लगेगी। तो 17 सेंटीमीटर क्या है, 17 सेंटीमीटर वही क्या हो जाएगी त्रिज्या, और 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर उसकी हो जाएगी ऊंचाई। तो उससे क्या निकल आएगा, एक बार क्या कह रहा है कि हमें एक बार बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। प्रश्न क्या कह रहा है, 17 सेंटीमीटर लंबे अर्थात ऐसे दे रखा है,
आयत है, आयत है, कह रहे 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, 7 सेंटीमीटर चौड़े। कंडीशन लगा है, इसको अगर हम कह रहे हैं इसको क्या कह रहा है, इसको अगर हम घुमा दे इसके परितः, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं ऐसे, एक क्या बन जाएगा ऐसे, यही यहां से आकर तो बन जाएगी त्रिज्या, क्या बन जाएगी त्रिज्या। ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या और यहां से आकर इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये अर्थात जब ये घूमेगा ना ऐसे तो ये एक रोटेशन की तरह क्या करने लगेगी, ये ऊंचाई की तरह कार्य करने लगेगी। तो जब कोई आयत को अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी और ऊंचाई क्या बन जाएगी इसकी, एक बेलनाकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेलनाकार, जैसे ये है ऐसे ऐसे काम करने लगेगी। ये हो जाएगी 17 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो समझते हैं, जैसे दिया है क्या रखा है, दे रखा है 17 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 17 सेंटीमीटर, कितने दे रखा है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई अर्थात चौड़ाई उसकी क्या है वास्तविक ऊंचाई दे रखी 7 सेंटीमीटर, कितने दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और बेलन का कह रहा है वक्र प्रस्थ ज्ञात कीजिए, तो बेलन का वक्र प्रस्थ अर्थात जो लंबाई है एक तरीके से त्रिज्या का कार्य कर रही है, ये क्या है त्रिज्या, लगा देते हैं हल। बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर मतलब 2 × 22/7, त्रिज्या दे रखी है 17 और ऊंचाई दे रखी है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 44, 17 चौको 68 या हाथ है 6, 17 चौको 68, 2 70 4 74, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र प्रश्न हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सरल प्रश्न था। समझते हैं प्रश्न नंबर अगला, समझते हैं प्रश्न नंबर अगला। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण प्रस्थ ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है बेलन का संपूर्ण प्रस्थ, बेलन का संपूर्ण प्रस्थ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट बंद आर प्लस एच। देखकर देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, आधार बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या R बराबर है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण प्रस्थ जाती है, बेलन का संपूर्ण प्रस्थ होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 × 22/7, ऊंचाई दे रखी है 7, आर के अंदर दे रखा है 7, ऊंचाई दे रखी है 14, तो 7 से 7 चल गए तो 22 दूनी 44 बल्कि 14 7 21। अब गुणा करा दे 44 का 9 44 हाथ आएंगे 4, 44 दूनी 88 4 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही प्राप्त हो जाएगा हमें आंसर। प्रश्न नंबर 7वां, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र प्रस्थ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, जब कभी दे रखो बेलन का वक्र प्रस्थ या बेलन का आयतन ऑलरेडी अगर दे रखो तो सीधे उसी का फार्मूला लगा दिया जाता है, फार्मूला लगाने के बाद चीजें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। जैसे 7वां तो दिया है
बेलन का वक्र बेलन का वक्र दे रखा है 420 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हल बेलन का वक्त दे रखा 1320। बेलन का वक्त होता 2 पाई आर एच बराबर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या पूछ रहा है और ऊंचाई क्या दे, त्रिज्या क्या है तो याद करना है और ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 1320। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 बचेगा 5 6 30, 2 बचेगा 5 को 20, 3 से कट जाएगा 3 और 3 24, 2 बचेगा 3 और 3 24, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 अर्थात त्रिज्या बराबर हो जाएगा, नीचे 7 बचा ऊपर बचा 2, 2 गुणे 7 अर्थात 7 दूनी 14, 8 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, मिल जाएगा आंसर। अर्थात बेलन के वक्र पृष्ठ और बेलन के आयतन से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको यह हमारा लेक्चर पसंद आए तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।